इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज कभी भी असम्पशन में काम नहीं करते. दे हैव अ कंप्लीट प्रोसेस टू रिसर्च. आपको पता है बहुत सारे कंट्रीज के अंदर गूगल मैप्स ने 3D वो लॉन्च कर दिए हैं. उनमें से एक मुल्क आपका इंडिया है. जब अच्छा इंडिया के प्रॉपर रूट्स हैं हमारे पास ना. मैं आपको अपनी बात बताता हूँ. हमने एक शूट किया, ये द वैली नाम सुना है? द वैली एक मशहूर रेस्टोरेंट्स है जहाँ पे खाना वाना खाते हैं. वहाँ पे एक शूट था मॉडल्स का. तो उस शूट को मैं करता एज अ डायरेक्टर था मैं. तो हम वहाँ गए, सब कुछ किया, खाना वाना खाया. फिर मैं और मेरा कज़न जमाल हम बाइक पे जा रहे थे. बोर्ड बेसन का रास्ता हम भूल गए थे, हमें वहाँ जाना था. मैप लगाया, हम जा रहे मैप के अंदर दिखा रहे आगे रोड है. जा रहे एक रोड था. जा रहे अजीब सा था, कच्चा रोड था. इस तरफ आबादी थी, इस तरफ कुछ भी नहीं था. आगे गए रास्ता ही नहीं है, नाला शुरू. रोड दिखा रहे हैं वहाँ पे, बट वहाँ पे रोड है ही नहीं. क्यों? क्योंकि गूगल के अंदर जो अभी जो चीज़ें बनाई हैं पाकिस्तान के अंदर, अब तक टीम नहीं आई यहाँ पर. जब गूगल ने प्रॉपर इंडिया को कवर करना चाहा तो पता नहीं कितने महीने पहले एक टीम भेजी, और वो टीम काम नहीं करती थी. वो टीम बस लोगों से मिलती थी. कभी वहाँ जा रहे, कभी वहाँ जा रहे, कभी उस खित्ते में जा रहे, लोगों से मिलने, देख रहे हैं गलियाँ कैसी हैं, बातचीत कर रहे हैं, आवाम से क्वेश्चंस कर रहे हैं, सर्वे फॉर्म्स इकट्ठा कर रहे हैं. तो वो रिसर्च कर रहे होते हैं, वो गुमान में नहीं जीते. क्लियर है? तो यही हाल हमारे पास यूएक्स का भी है. अगर आप सिर्फ गुमान में काम कर रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, एक अदद प्रॉब्लम लेके चलेंगे ताकि आपको समझ आए. ठीक है? और वो एंड तक हम उसको लेके चलेंगे. अच्छा प्रॉब्लम, अब क्या प्रॉब्लम लें? लेट्स टॉक अबाउट ई कॉमर्स ऐप. ठीक है? अच्छा ई कॉमर्स ऐप के अंदर हमने लास्ट टाइम देखा पाकिस्तान के अंदर एक थर्ड पार्टी ऐप शुरू हो गया है. उसका नाम पता नहीं क्या है, उधार समथिंग. नहीं उधार नहीं. उसमें यह है कि आप उसी शूज को, जो आप शूज ले रहे हैं, महंगा शूज है, उसको आप किस्तों में बाय कर सकते हैं. किस्त बाजार कुछ ऐसा आ चुका है जो कि अब हर बंदा उसको, हर बिजनेस उसको अडॉप्ट कर रहा है. फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम ने देखा कि आउटफिटर के शूज थे, वो भी इनके साथ कोलैबोरेट कर रहे. तो वहां पे दो ऑप्शंस थे, या तो आप अभी बाय करें या तो इसको 3 किस्तों में कर दें. 11,000 के शूज तो पर मंथ 3,000 रुपए थे इस तरीके से. ठीक है? तो हम एक आइडिया लेके चल रहे हैं. एक प्रॉब्लम है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लोग इतने बहुत सारे यंग्स हैं जो यूनी में जा रहे होते हैं, उनको जाहिर सी बात है अच्छा लुक देना बहुत ज़रूरी होता है. बट जब वो जाते हैं, मैं अपनी बात करता हूँ यार, ये शूज़ बाय करने, वो 15,000 के शूज़ हैं, इतना नहीं कर सकते. तो इट्स अ प्रॉब्लम कि यार वो जो मिडिल क्लास फैमिली है या जो उससे लोअर क्लास फैमिली, उनके भी कुछ ड्रीम्स होते हैं. ठीक है? तो बाहर तो ये बहुत चीज़ है. पाकिस्तान के अंदर अभी इस तरह के बिजनेस आ रहे हैं. उनमें से एक बहुत मशहूर हो गया, इवन दो आउटफिटर बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं. तो वो क्या कर रहे हैं, ऐसा थर्ड पार्टी काम कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? थर्ड पार्टी काम कर रहे हैं. मीन आपका बिजनेस है, ठीक है, आपको लगा कि यार मेरे कुछ प्रोडक्ट हैं बहुत महंगे हैं, तो आपने क्या किया, उनके साथ बिजनेस पार्टनर कर लिया कि ठीक है यार, मैं आपके जो सर्विस है वो लूंगा, आप उनमें से इतना चार्ज करें. ठीक है? तो इस प्रॉब्लम को हम लेके चलते हैं. सही है? अब फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम आ गया है कि भाई हम फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, वो सेल करने लगे हैं. बट वहां पे जो क्लाइंट का प्रॉब्लम है वो ये कह रहे हैं कि यार मेरा जो फिजिकल कारोबार है वहां पर तो हम देते हैं इंस्टॉलमेंट्स, बट मसला ये कि ऑनलाइन में इसको कैसे करें. क्या लोग ऑनलाइन इंस्टॉलमेंट्स लेना चाह रहे हैं या नहीं लेना चाह रहे हैं? तो इसको गुमान से हटकर काम करने का असल फायदा यह है कि यू हैव टू डू यूजर रिसर्च. ठीक है? क्या करना है आपको? यूजर रिसर्च करना है ताकि आप गुमान में काम ना करें. तो उसमें सबसे पहला जो काम हमारे पास आता है इंटरव्यू से ही पहले, वो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट. क्या है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट. अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट दो वर्ड्स है. अब यहां पे बच्चे बहुत घबराते हैं यार, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? क्लाइंट ने कहा कि यार अभी हमारे पास फिजिकल में हमारे 10 आउटलेट है पूरे पाकिस्तान के अंदर, और हमारा ज्यादातर काम जो है ना वो इंस्टॉलमेंट पे है, क्योंकि हमारे पास मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिलीज आती हैं और उनको हमेशा इंस्टॉलमेंट में चीजें चाहिए होती. फ्रिज ले लिया, 6 महीने का इंस्टॉलमेंट कर दिया.
एसी ले लिया, 3 महीने का इंस्टॉलमेंट कर दिया, और हमारे पास इंस्टॉलमेंट बिल्कुल कस्टमाइज्ड है, मीन 4 महीने का भी आप कर सकते हैं। उसी लिहाज से हम क्या करेंगे, उनके डाउन पेमेंट को और डेली मंथली पेमेंट को हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और हमारा जो वो होता है क्या कहते हैं इंस्टॉलमेंट, वो 0 इंटरेस्ट है, मतलब सूद से पाक है, ठीक है, इस तरीके से। क्योंकि बहुत जगहों में क्या होता है कि वो सूद आपको देना पड़ता है। तो अब एक प्रॉब्लम क्या है कि फिजिकल तो चल रहा है बट वी डोंट नो कि ये ऑनलाइन चलेगा नहीं चलेगा। ये हमारे पास पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। दूसरा क्या है, आप तो सवाल करेंगे आप इसको ऑनलाइन क्यों करना चाह रहे हैं, वो बोलेगा भाई दुनिया ऑनलाइन हो रही है, हमारे पास बहुत सारे, फॉर एग्जांपल पेशावर से लोग अभी हमारे वहां पे आउटलेट नहीं, वहां पे कॉल कर रहे हैं, यार यहाँ पे हमारे पास इंस्टॉलमेंट में है नहीं, आप देते हैं क्या। अब हम परेशान हैं, तो ये भी प्रॉब्लम है, ऐसी बात है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत सिंपल होता है, बच्चे बहुत घबराते हैं, बट प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लिखना, उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। मीन क्लाइंट से आपने बातचीत कर ली, उसने आपको बता दिया, या तो आप क्लाइंट से मांगे आप खुद बनाए। मीटिंग हो गई, मीटिंग में आपको मालूम पड़ गया ये 2 मेन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये एक ऐप क्रिएट करना चाह रहे हैं, उसी का आप वेबसाइट भी क्रिएट करेंगे, जाहिर सी बात है, उसी का डैशबोर्ड भी क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, गुमान में नहीं जीना, हाँ यार शायद, हाँ यार मेरी जो है ना घर में मेरे अब्बू भी वही कहते हैं इंस्टॉलमेंट में होना चाहिए। आपके अब्बू एक यूजर हैं, एक यूजर के लिए आप पूरा ऐप क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। तो वहां पे हम गुमान से हटकर काम करें। यहां पे 3 चीजें, पहले ऐप को बनने से पहले कुछ रिसर्च, क्या कहते हैं रिसर्च, और ऐप को बनने के बाद टेस्टिंग। अब टेस्टिंग चूंकि हम देखेंगे ईद के बाद क्या होगा, कैसे होगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो तो ऐसा बहुत ही महंगा प्रोसीजर है, बंदे बुलाने पड़ते हैं, ये वो कैमरा लगाने पड़ते हैं, ठीक है। बट उससे पहले जो हमारे पास रिसर्च है वो हमारे कंट्रोल में, ठीक है। उसमें सबसे पहली चीज क्या है, यूजर इंटरव्यूज। सबसे पहले कितने इंटरव्यूज लेने चाहिए सर, एक्सपर्ट्स कहते हैं 2 से 5 के दरमियान, 2, 3, 4 या 5 से ज्यादा नहीं। हाँ, अगर गूगल जैसे जाइंट कंपनीज हो वो तो 25-25 भी इंटरव्यूज लें, उनके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए टीम्स भी बहुत हैं, पैसे भी बहुत है, बंदों को बुला के खाना भी खिला सकते हैं, उनको कॉफ़ी भी पिला सकते हैं। एक चाइनीज़ है, वो रहता तो अमेरिका में, वो भी ना, वो सिर्फ यूज़र रिसर्च करता है, सिर्फ रिसर्च करता है। उसको एक प्रोजेक्ट मिला। अब देखिए वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर हाउसेज है, बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, वो बिल्कुल ओपन कर देते हैं। आपने कभी गूगल के वो देखे, वीडियोस देखे कि वहाँ बंदे कैसे काम करते हैं? गूगल के हेडक्वार्टर्स को आप देखें, आप हैरान रह जाएंगे। दुनिया जहान का खाना उनको मुयस्सर है, आप जाएं उनके किचन में, उनके शेफ बैठे हुए हैं, जो बोले आपको बना के देंगे। स्नैक्स पड़े हुए हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पड़ी हुई हैं, और उस बिल्डिंग के किसी भी कोने में जाओ काम करो, कोई रोक टोक नहीं है। कुछ लोग पूल के अंदर बैठ के काम कर रहे हैं, पूल के अंदर प्रॉपर वो जगह बने, उसके अंदर बैठ के काम कर रहे हैं। बस काम पूरा होना चाहिए, अपने रिपोर्टिंग मैनेजर को काम आपने, इसीलिए ये कंपनीज बहुत आगे हैं, ट्रस्ट करते हैं, लोगों पे ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता था रिसर्च के लिए, वो कॉफी शॉप्स में जाता था और आगे एक नोट लिखता था कि मेरे कुछ सवालों को जवाब दें और फ्री में कॉफी पिए। लोग आते थे और वो क्वेश्चन करता था अपने इंटरव्यूज के और रिकॉर्ड करता था, ठीक है। तो ये लोग कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अब हमने जुगाड़ लेवल पे लेके चलना है इसको, ठीक है। अब कुछ यहां पे डूज एंड डोंट्स हैं, मीन कुछ कॉन्स हैं और कुछ प्रॉज हैं, ठीक है। मीन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो ये जरा लिख लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी हम यूजर इंटरव्यूज लेते हैं, सबसे पहली चीज अपने बायसेस को मार दें। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायसेस, कौन बताएगा? यार तुमने ये क्या, वो अचानक बंदा उसको पर्सनल ले ले, हम बोलते हैं तू तो बायस हो रहा है भाई, पर्सनल लेना, ठीक है। बायसेस क्यों गलत है जब आप इंटरव्यूज ले रहे हैं? क्योंकि आप यूजर के प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं,
आप पर्सनल ना हो भाई चीजों में। मीन फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करता हूं। हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, बुक के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। हमारे जहन में था कि यार लोग जो है ना ऑडियो बुक, मतलब उसी बुक का ऑडियो वर्जन भी हम चाह रहे थे उस ऐप के अंदर। और दूसरा ये था कि हमें ये लग रहा था कि जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है, जिस तरह वो करता है नेटफ्लिक्स, 200 रुपये दो पूरा महीना देखो, हमें लगा वो IBM मॉडल, इंटरनेट बिजनेस मॉडल, वो चलेगा। ये हमारे जहन में था, गुमान में था, एंड वी वर श्योर, वी वर रियली श्योर। हमने इंटरव्यूज तो नहीं लिए, बट हमने क्या किया, सर्वे क्वेश्चंस लिए टीचर्स के साथ, बच्चों के साथ, यूनिवर्सिटी बच्चों, कम से कम हमारे पास 35-40 रिस्पॉन्सेज आए। बिलीव मी, 80% लोगों ने कहा कि हम सब्सक्रिप्शन बाय नहीं करेंगे, हम वन टाइम बुक लेंगे। हम गुमान में थे। तो बायस का मतलब ये है कि अगर मैं इंटरव्यू लेता तो कोई कहता कि नहीं, मैं तो जो है ना पर बुक जो है ना वो एक ही लिहाज से लूंगा, मैं पूरा मंथ का वो नहीं लूंगा, सब्सक्रिप्शन नहीं लूंगा। तो मैं जानबूझ के उसको मैनिपुलेट करूं। ये होता है बायस, कि आपको नहीं, तो वहां पे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। तो फिर बंदा क्या कहेगा, बंदा बोलेगा हाँ यार ये एक्सपर्ट, हाँ सही है, फिर मैं वही करूंगा। ये बायस है, ये आपने इसको मैनिपुलेट किया है। इंटरव्यूज के अंदर आपने अपने आपको पता है कि यार ये चीज मेरे क्लाइंट के लिए बेस्ट है, बट क्लाइंट को थोड़ी यूज करना है, उस ऐप को, यूजर को यूज करना है। सो यू हैव टू किल योर बायसेस। आपने पर्सनल नहीं होना, अपने इमोशंस को कंट्रोल में करना है, ठीक है। जो वो कह रहा है उसको बोलने देना है, क्वेश्चन करके आपको चुप रहना है जो वो बोल रहा है। अगर आपने बीच में उसको कोई हिंट दे दी, आपने अपने बायस को यूज करके उसको मैनिपुलेट कर दिया। वो रिसर्च का जो आउटकम आ रहा है वो क्लाइंट के ऐप के पे बहुत असर करेगा जब वो लॉन्च होगा। एग्जैक्टली तो इंटरव्यूज आप यूजर से ही लेंगे ना, तो यूजर को आपने मैनिपुलेट नहीं करना, अपने बायसेस को कंट्रोल में रखना। क्लियर है? उसको बोलने देना, पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसे सवाल करने हैं, मेन क्वेश्चंस ऐसे रेडी करना है कि वो प्रॉपर रीजन दे सके। आपने कहा कि डू यू यूज दिस ऐप, आपने क्या कहा, सवाल मैंने सुने गौर से, डू यू यूज दिस ऐप, ठीक है। आपने मुझे सवाल किया, मैंने क्या जवाब दिया, यस। मैंने क्या जवाब दिया, यस या फिर नो। इससे आपको क्या फायदा हुआ? इससे आपको क्या फायदा हुआ भाई साहब? क्या पता चला? कुछ भी पता नहीं चला। सो यू हैव टू आस्क वाई। ज्यादा वाई के क्वेश्चन होंगे तो वो रीजन देगा। वाई यू वॉन्ट टू यूज, कैन यू प्लीज गिव मी 1 to 2 रीजंस। क्यों ये फीचर आपको बुरा लगता है, कि कैन यू प्लीज गिव मी 1 to 2 रीजंस। वो बताए, वो अपने पेन पॉइंट्स, अपने फ्रस्ट्रेशन निकाले कि यार वो लास्ट टाइम मैं फूड पांडा पे गया था, वो मेरे घर में मेरी जो है ना नानी रहती है, उसको जो है ना वो शुगर का मसला है, तो वो जूस हमने मंगवाना था, कस्टम में कुछ था नहीं कि इसको बताऊं कि भाई तुमने जो है ना चीनी कम डालनी है, प्रॉब्लम है। फिर आपको मालूम चला, हाँ यार ऐप का भी फूड का, मेरा जो क्लाइंट का जो ऐप है वो भी फूड का है, तो ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि कस्टम भी होना चाहिए, कि वो इंग्रेडिएंट्स कस्टम ऐड कर सके। कि यार शुगर के मरीज होते हैं, बीपी के मरीज होते हैं, उनको जो है ना नमक कम करना है, उनके लिए चीनी कम करना। अगर आपने कहा कि डू यू यूज दिस ऐप, या क्यों, तो बोलेगा यस और नो, खत्म। सो यू हैव टू टेक आउट रीजंस व्हाई, एंड देन यू हैव टू बी क्लियर। सही है? दो चीजें। तीसरी चीज, हाँ एग्जैक्टली, जब आप वाई बोलेंगे, रीजन बोलेंगे, तो वो पूरी कहानी बताएगा आपको कि मैं क्यों ये इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तीसरी चीज, पर्सनल क्वेश्चन ना करें कि उसको लगे कि ये ऐप इंटरव्यू कम और मेरे लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर कर रहा है। समझ रहे हैं? इस तरह के क्वेश्चन ना हो कि उसको अलर्ट हो कि यार ये कोई जासूस तो नहीं है, ये मेरे फैमिली में क्यों घुस रहा है।
ओपन हैंड क्वेश्चन, न्यूट्रल क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस आपके ऐप से हटकर नहीं होने चाहिए, आपके प्रॉब्लम से हटकर नहीं होने चाहिए। उसको फील ना हो कि यार आप कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन निकालना चाह रहे हैं उससे, नेवर। वो वहां से भाग जाएगा, या वो क्या करेगा, खौफ में रहेगा, फिर वो बस ऐसे ही निकाल देगा। क्लियर है? चौथी चीज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू के अंदर जो कैंडिडेट्स होंगे वो ना आपके दोस्त होने चाहिए, ना आपके कजन्स होने चाहिए, ना आपके फैमिली मेंबर्स होने चाहिए। इन केस नहीं मिल रहे वो अलग बात है, इन केस नहीं मिल रहे वो अलग बात है। इससे क्यों कहते हैं? उसकी वजह यह कि आप पहले से उनके माइंडसेट को जान चुके होते हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि आप दोनों बायस हो सकते हैं, बहुत चांसेस है। तो आपने क्या करना है, दोस्त का दोस्त, आप कभी नहीं मिले बट वो रेडी है इंटरव्यू देने के लिए, आपने बुक कर लिया। कजन का दोस्त है, आप कभी नहीं मिले बट कजन नहीं होना चाहिए उस इंटरव्यू में, आप और आपकी टीम होनी चाहिए। ठीक है? इससे क्या होता है कि आप भी न्यूट्रल, वो भी न्यूट्रल, तो आप दोनों ही रियल चीज में बातचीत करेंगे, हंसी मजाक नहीं होगी। वरना दोस्त से कजन है वो तो हंसता रहेगा, अब तू ये छोड़ने, तेरे को पता है उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, फिर ये बात है, फिर वो जो है ना 2 घंटे में चला जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब सवाल ये है सर, इंटरव्यूज में कैंडिडेट कौन से होने चाहिए? वो आपके टारगेट कस्टमर्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप बना रहे हैं एक इलेक्ट्रॉनिक ऐप, ठीक है, आप ले रहे हैं 15 साल के बच्चों का इंटरव्यू, वो कहां से बाय करेगा? उसके बाद तो पैसे ही नहीं है। आपने क्या करना है, वो मैच्योर लोग जो घर की जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, लाइक घर का बड़ा भाई, आपको लगा यार मेरे दोस्त का दोस्त है, वो बड़ा भाई है, जॉब भी करता है, घर का बड़ा है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उसने बाय भी किए हैं, तो आई थिंक ही इज गुड। और यहां पे एक वर्ड यूज करते हैं, टेक सेवी। इसका मतलब क्या है, कौन बताएगा? टेक सेवी का मतलब है जो टेक को इस्तेमाल करने वाले। अब आपके एक और दोस्त का कजन का दोस्त है, वो भी घर का बड़ा है, बट वो उसके पास कीपैड वाला फोन है, सादा बंदा, कभी ऐप यूज नहीं किया, तो वो आपका कैंडिडेट नहीं है। वो क्या बोलेगा, उसको तो पता ही नहीं है। समझ रहे? हाँ, जो पहला वाला बंदा है उसने कभी इलेक्ट्रॉनिक बाय नहीं किया, बट वो ऑनलाइन शॉपिंग तो करता है ना, शूज खरीदा उसने, तो वो जवाब दे सकता है आपको। ठीक है? तो टारगेट ऑडियंस आपका उसी प्रॉब्लम के लिहाज से होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल कुकिंग ऐप है, वो भी खवातीन के लिए, कि यार खवातीन यूट्यूब में जाके देख रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसे रेसिपीज उनको नहीं मिलते, तो हम ऐसा ऐप क्रिएट करें कि जो घर के अंदर खवातीन कुछ कमाना चाह रही हैं वो अपने रेसिपीज भी डाल सकें, लोग उनको खरीद भी सकें, और जो दूसरे खवातीन जिनको देखना है वो भी देख सकें। तो वहां पे जाहिर सी बात है आपके जो कैंडिडेट होंगे इंटरव्यूज के, तो वो फीमेल ही होने चाहिए, बट वो टैक्स सेवी होने चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए, हाउसवाइफ बट पढ़े लिखे बट टैक्स सेवी, तीनों। तो वो आपने देखने हैं कि यार ये कैंडिडेट, ये जो टीम लेके आए, आपने इससे पूछना है यार तुम्हारी जो वो कज़न की फ्रेंड है घर में, उसकी शादी भी हुई है, तो वो टैक्स सेवी है नहीं, फ़ोन इस्तेमाल करती है ये नहीं करती। तो ये आपने लिखने हैं पहले कि बंदा कैसा होना चाहिए या बंदी कैसी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका प्रॉब्लम असल में है, वो अबद का बंदा है। ठीक है? तो ये एक प्रॉब्लम है। सो आपने इंटरव्यूज भी उसी टर्म्स में देखने हैं कि वो जो कैंडिडेट है वो कैसा है। अब अप्रोच कैसे करना, ये बहुत बड़ा मसला है। इसके 3-4 मेथड हैं। पहला मेथड ये है कि आप बिल्कुल रैंडम बंदे देखें। उसमें सबसे पहला काम यह है कि आप एक पोस्ट क्रिएट करें सोशल मीडिया, उसमें यह दिखाएं कि आप एक स्टूडेंट हैं और आपके पास एक प्रोजेक्ट है। ठीक है? उसके लिए आपने इंटरव्यूज कंडक्ट करने हैं, और वो प्रोडक्ट जो प्रॉब्लम आप जिस प्रॉब्लम पे आप लेके जा रहे हैं उसको, वो अवामुन नास के लिए, अवाम के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए। आपने ये नहीं शो करना कि आप एक फ्रीलांसर हैं और आप इंटरव्यूज ले रहे, बंदे नहीं आएंगे। आप ऐसे करें कि मैं एक स्टूडेंट हूं, मुझे हेल्प चाहिए, ठीक है, और मैं एक ऐसे प्रॉब्लम पे काम कर रहा हूं जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए बेहतरी है। तो लोग बोलेंगे अच्छा है, स्टूडेंट है बेचारा, परेशान है। एक पोस्ट बनाएं, उसके अंदर एक फॉर्म डाल दें। गूगल फॉर्म बनाया कभी किसी ने?
चलो अगले क्लास में सीख लेंगे। गूगल फॉर्म बनाएं, उसके अंदर उसका लिंक अपलोड करें उसके साथ। अब उस पोस्ट को आप शेयर करें अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, अपने फेसबुक में, अपने इंस्टाग्राम में, और 3-4 दोस्तों को दे दें जिनके पास अच्छी खासी फॉलोइंग। अच्छी खासी फॉलोइंग का मतलब तो ऐसे एक्टिव हो, ये नहीं कि वो सिंगर हो या बहुत मशहूर हो, ठीक है, या दूसरे कैंडिडेट भी हैं, ठीक है। तो वो उससे क्या होगा कि लोग उस फॉर्म को फिल करेंगे, वहां पे अपना नाम डालेंगे, अपना ईमेल डालेंगे, अपना नंबर डालेंगे, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अपना अवेलेबल टाइम भी डालेंगे, क्योंकि काम आपका फंसा हुआ है, आपको अवेलेबल होना है उसके टाइमिंग पे, ठीक है। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि आप अपने स्टेटस में लगा लें, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, भाई आई एम ए स्टूडेंट, दिस इज ये प्रॉब्लम है, प्लीज ज्वाइन मी। और आपने बताना है कि 15 से 20 मिनट का इंटरव्यू, कुछ सवालात हैं, उसके जवाब आपने देने, सिंपल, ठीक है। तीसरा ये है कि फिर आप अपने पर्सनल कनेक्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने अपने सारे दोस्त को बोला यार कुछ ऐसा कैंडिडेट चाहिए, उसमें ये भी हो, उसमें ये भी हो, उसमें ये हो, चाहे वो तुम्हारा दोस्त हो, तुम्हारा कज़न हो, कुछ भी हो, मुझे बताना। वो उनसे बातचीत करेंगे, फिर वो आपको कॉन्टैक्ट शेयर कर देंगे, आप उनसे बातचीत करें, एक टाइम फिक्स करके उनसे इंटरव्यूज कंडक्ट कर लें। क्लियर है? यहां तक बात तय होगी, सही है। अब इंटरव्यूज को कैसे फाइनलाइज करना है? क्या वो फिजिकल होने चाहिए, क्या वो ऑनलाइन होने चाहिए? फिजिकल करेंगे तो बहुत फायदा होगा, और फिजिकल करेंगे तो प्लीज किसी घर में ना करें, किसी अच्छे जगह जाके, ऐसी जगह जो कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोग 3 इंटरव्यूज हैं तो पूरे टीम मेंबर पैसे जमा करके उस कैंडिडेट को अच्छा खिला पिला सकें। अगर मैं बात करूं तो यहां पीछे अपना एक लाइब्रेरी है, TDF घर, वहां आप गए, वहां पे इतने महंगे हैं चीजें, बट इतने महंगे भी नहीं है। आपने उनको ऑफर किया, कुछ ड्रिंक ऑफर किया, कुछ खाना ऑफर किया, और इंटरव्यूज भी ले लिए, ठीक है। इस तरीके से फिजिकल में फायदा ये है कि आप लोग प्रॉपर एक एक्सपीरियंस ले सकते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। बट नहीं कर सकते, टाइम नहीं है, वो कैंडिडेट भी मना कर रहा है, यार ऑनलाइन कर लो ना, मैं ऑफिस आके थक जाता हूं, नहीं जा पाऊंगा ऑनलाइन, तो ऑनलाइन कर लें। ऑनलाइन करने से पहले या ऑन साइट करने से पहले उनसे पूछ लें कि सर कैन वी रिकॉर्ड दिस। वो आपसे जरूर पूछेगा कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग। तो आपने अगेन उसको ये फील नहीं करवाना कि तुम मशकूक हो, उसको ये फील करना है कि वी डोंट वांट कि आप बार बार परेशान हो, और वी डोंट वांट कि कोई चीज मिस हो। तो ये सिर्फ और सिर्फ रिसर्च के हद तक हम 2 या 3 बंदों के बीच में रहेगा, और जैसे ही काम हो जाएगा वी विल डिलीट इट। समझ रहे? ना इसको हम शेयर करेंगे, ना इसको हम लाइव करेंगे, ये हमारे पास रहेगा। रिकॉर्ड का मतलब वीडियो रिकॉर्ड नहीं, सिर्फ साउंड रिकॉर्ड, ठीक है। तो फिर वो बोलेगा अच्छा अच्छा, उसके लिए फिर तो सही है। अगर आपने उसको मशकूक फील कराया, नहीं नहीं हम तो ये यूज नहीं नहीं ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं, तो वो बोलेगा ये मशकूक बंदा है। ऐसे ही नहीं रीजन दें, बोले आप बार बार हम नहीं चाहते आपको तंग करें, और हम नहीं चाहते कोई चीज मिस हो, इंसान है, लिखने में गलती हो सकती है, और ये सिर्फ और सिर्फ रिसर्च के पर्पस तक यूज होगा, और जैसे ही काम खत्म हो जाएगा रिसर्च का, हम इसको डिलीट कर देंगे अपने एंड से। और ना ये कहीं शेयर होगा, बस ये हमारे पास रहेगा, ना इंटरनेट में शेयर होगा, ना ही यूएसबी के थ्रू यहां वहां शेयर होगा, ये सिर्फ हमारे पास रहेगा। इसको यूज करके हम खत्म कर देंगे। क्लियर है? अच्छा भाई सर सवाल कितने होने चाहिए? भाई ये डिपेंड करता है आपके रिसर्च पे, आपके प्रॉब्लम पे, बट एक्सपर्ट्स कहते हैं 15 से 18 क्वेश्चंस आर इनफ, ठीक है। तो जब 15 से 18 क्वेश्चंस आर इनफ, तो इट्स मीन वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने चाहिए, जहां से आपका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो मजीद स्ट्रांग हो जाए, ठीक है, और आपका जो गुमान में आप चल रहे हैं वो गुमान निकल जाए, और फ्रस्ट्रेशंस और पेन पॉइंट्स आपको मिल जाएं। यूजर इंटरव्यूज का सबसे बड़ा मकसद ही यही है कि फ्रस्ट्रेशंस और पेन पॉइंट्स मिल जाएं कि इस इंडस्ट्री में यूजर को क्या पेन पॉइंट्स हैं, क्या मसले दरपेश आ रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स इनको पेश आ रही हैं, ये क्लियर होने चाहिए। क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है?
अब इसके बाद हमारे पास एक खास फ्लो आता है कि उस डेटा को कैसे सिंथेसाइज करना है, उसको कैसे अब प्रॉपर तरीके से देखना है, उसको कैसे परखना है। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे जब हम सर्वे फॉर्म पढ़ लेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इंटरव्यूज का डेटा और सर्वे क्वेश्चन का डेटा को कैसे हमने सिंथेसाइज करना है, मेन उन डेटा से आउटकम कैसे निकालने, फिर उनको अपने स्प्रिंट में कैसे यूज करना। क्लियर है? यहां तक कोई सवाल तो मुझसे पूछ लें भाई। जब आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उससे कुछ आउटकम निकालेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा सीआईडी के अंदर वो जो एक होता है उनका डॉक्टर, क्या नाम है उसका, डॉक्टर सालुंके, डॉक्टर सालुंके। तो वो क्या करता है जब रिसर्च कर रहा होता है तो कहता है ये तो बॉस बाद में मालूम पड़ेगा। फिर वो बताता है कि बॉस ये बाल खूनी का नहीं है। अच्छा ये कैसे हुआ? तो वो आउटकम्स बेसली कह रहा, कहते ये जो प्रिंट मिले ना ये प्रिंट इस लड़की के नहीं है, कोई तीसरा बंदा भी रूम में गया हुआ था। ठीक है, तो ये आउटकम्स हैं। तो रिसर्च करने के बाद आउटकम्स निकालने को हम कहते हैं सिंथेसाइज द डेटा। उस डेटा को सिंथेसाइज करना, उनको निकालना, उनको ऑर्गेनाइज करना और उनसे आउटकम निकाल के अलग अलग हिस्सों में रखना, लिखना। देन वी विल यूज दैम इन अवर सॉल्यूशंस। क्लियर है? तो वो अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि अभी हमारे पास एक और मेथड है सर्वे क्वेश्चंस का, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? और कोई सवाल? अब जैसे कि मैंने पहले कहा था कि मैं बिल्डिंग ब्लॉक्स पढ़ाऊंगा, बाकी आपने पढ़ने। एक दो छोटे छोटे वीडियोस है जिनके अंदर वो अच्छा एक वीडियो काफी लंबी हो सकती है। एक लेडी है वो स्पेशली रिसर्च के अंदर बहुत वीडियोस उसने बनाई हुई है। तो उसकी एक वीडियो है वो क्वेश्चन के बारे में बताएगा आप लोगों को कि क्वेश्चन आपके कैसे होने चाहिए ताकि आप बायस ना हो। एक दो और वीडियोस हैं जिनके अंदर आपको बताएगा, वो बहुत छोटे छोटे वीडियोस होंगे, वो आपने देखने वन टाइम, आपको समझ आ जाएगा कि आपने करना क्या। क्लियर है? तो बात क्लियर है? और कोई सवाल? अच्छा, अब जिन्होंने पढ़ा है वो जरा खड़े हो जाएं, जो मैंने बताए थे। मैंने दो चीजें बताई थी ना। स्प्रिंट बड़े में बोला था पढ़ने को। अच्छा स्प्रिंट खुद, हाँ स्प्रिंट का जो वर्ड है, हाँ याद आ गया, याद आ गया। किसने पढ़ा है? खड़े हो जाए। हाँ जी बताओ, स्प्रिंट क्या होता है? थोड़े टाइम में कोई टास्क को मुकम्मल करना और उसको छोटे छोटे स्टेजेस में कंप्लीट करके फिर उसका फीडबैक। मतलब तुम ये कह रहे हो कि कम टाइम में किसी काम को अंजाम देना और उसको ब्रेक करना पॉइंट्स के अंदर, फिर उसमें फीडबैक लेना। वेरी गुड। सुनो, वेरी गुड, सही है। ओके ठीक है, वेरी गुड। हाँ वही ना, डिफरेंट। वेरी गुड। ओके ओके, वेरी गुड।
बताओ व्हाट इज क्वांटिटेटिव, व्हाट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च? क्या 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 इसमें इंटरव्यूज आते हैं? वेरी गुड। क्वालिटेटिव, अच्छा वो नहीं पढ़ा। क्वालिटेटिव फीलिंग्स और एक्सपीरियंस होते हैं इसमें, इसमें ना स्मॉल यूजर ग्रुप होता है, मतलब कि इसमें इंटरव्यू और फीडबैक होता है। हाँ, इसमें इंटरव्यूज और फीडबैक्स होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं इसमें। ठीक है, दोनों बताओ, दोनों। यूजर के शुगर पेन पॉइंट्स जो है ना, ये भी है ना बेचारे। कौन किस में? क्वांटिटेटिव में। तो आप मुझे बताएं कि यूजर इंटरव्यूज कौन से उसमें आता है रिसर्च में, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव? अब देखें, पता चलता है कि उनको क्या क्या मसले रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। अब देखें, आप लोग जो बैठे हैं, आप लोग को मालूम भी नहीं पड़ रहा होगा ये क्या बातें कर रहे हैं। मालूम पड़ रहा है? इनको तो आज का ही मालूम पड़ गया कि जो यूजर इंटरव्यूज हैं ये कौन से रिसर्च के मेथड में फॉल करते हैं। आप लोगों को नहीं पता। क्लैपिंग होनी चाहिए इनके लिए भाई। क्लैपिंग भी नहीं करेंगे अब, वो खुद ही कर रही है बेचारी क्लैपिंग। वेरी गुड वेरी गुड। तो ये देखिए कितना टाइम लगा होगा, सही सी बताओ कितना टाइम लगा? मैंने तो लिखा तो मुझे ज़्यादा टाइम लगा। क्या 1 घंटा निकालने गए? मतलब ये वो सवाल है इंटरव्यूअर सवाल कर सकता है आपको जॉब के लिए कि उसको पता भी है या नहीं है क्या होते हैं। अब इन्होंने पढ़ लिया है ना, मैं गारंटी देता हूं ना ये बूढ़े भी हो जाएंगे, इनको याद होगा ये बात। क्यों? खुद पढ़ा है। सेल्फ स्टडी की खूबसूरती यही है कि आप भूलते नहीं हैं। अब अगेन आप लोग खुद ही पढ़ेंगे, मैं नहीं पढ़ा रहा। चलो फिर रोजे में पढ़ लेना। ठीक है भाई, तो वो वीडियोस में सेंड कर दूंगा। आज जाके जो मैंने की पॉइंट्स लिखे हैं उनको लिख दें। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट आपको करना है 2 महीने बाद। ऐसा ना हो कि भूल जाएं। इनको अच्छे से लिखें और उन वीडियोस को भी देखें, और इससे एक्स्ट्रा जो भी आप पढ़ सकते हैं, डीप डाउन जाके यूजर इंटरव्यूज को आप पढ़ सकते हैं। क्लियर है? ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। क्लियर है? इनको भी ध्यान में रखें और उनको भी ध्यान में रखें। बहुत डेटा भी कंज्यूम ना करें कि आंश मेरा की वीडियो की तरह ऊपर से गुजर रहे हो। इतना करें कि आप बस इंटरव्यूज लेने के काबिल तक हो जाएं, क्वेश्चंस कैसे रेडी करने और किन किन बातों का ख्याल करना है कि अगला बंदा ये फील ना करे कि ये कोई मशकूक टीम आई हुई है। बस ये 3 चीजें, ज्यादा ना पढ़ें। वक्तन फक्तन आगे बढ़ते रहेंगे, काम करते रहेंगे, जॉब पे जाएंगे तो ये चीजें खुद ब खुद प्रोफेशनल की तरफ जाते रहेंगे। ठीक है? तो आप अपने लाइफ में भी स्प्रिंट को फॉलो करें, छोटे छोटे चीजों को कंप्लीट करें, और ये स्प्रिंट आपको लाइफ टाइम में भी काम आ सकता है। बहन की शादी है, 3 दिन का इवेंट है, स्प्रिंट में आप उसको डिवाइड कर सकते हो।
करते हैं लोग, हमारे पास नहीं करते। आपको क्या लगता है ये जो इवेंट जो मैनेज करते हैं क्या है वही करते हैं? बस फूल मंगवाओ, ये करो, पूरा प्लान होता है भाई, क्या होगा इस दिन, क्या होगा इस दिन, क्या कितना बजट कहाँ जलेगा, कितना बजट। तो ये स्प्रिंट ऐसे फॉलो करते हैं। मैंने स्प्रिंट यूज करता था अपने छोटे भाइयों के जो ना चैनल है उसके अंदर हम स्प्रिंट इसको इस्तेमाल करते थे। उन सारे बच्चों को स्प्रिंट का पता है क्या होता है, वोटिंग करते थे कि यार ये स्क्रिप्ट होना चाहिए, ये स्क्रिप्ट होना चाहिए। उनके साथ बैठ के ना 15 मिनट में हमारे पूरे वीक का काम होता था कि यार हमने करना क्या है बेसिकली। और हर बंदे को टास्क मिल जाता था, वो टास्क करते थे। कोई स्क्रिप्ट राइट कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई शूट कर रहा है, इस तरीके से। तो स्प्रिंट हम जो पढ़ेंगे वो क्या है, डिजाइन स्प्रिंट है। और वो किसका बनाया हुआ है, गूगल का, गूगल वेंचर, जीवी जिसको बोलते हैं। अब इस स्प्रिंट में भी बहुत सारे स्प्रिंट लोगों ने बनाए हुए हैं, और लोगों ने क्या किया है, उसी जीवी वाले स्प्रिंट को चेंज किया जिस तरह मैंने चेंज किया। तो आप अपने स्प्रिंट बना सकते हैं, अपने कस्टम स्प्रिंट बना सकते हैं। क्लियर है? और कोई सवाल? के बारे में बताइए। भाई मैंने कहा था कि आपके जो कैंडिडेट्स होंगे उसमें आपने टारगेट कस्टमर्स को देखना है। फॉर एग्जांपल आप एक ऐप बना रहे हैं जो कि जिम ऐप है ना, मीन उसके अंदर एक्सरसाइजेज है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए वो जिम तो जाते हैं, मेरी तरह ना आगे हो जाए, तो जिम जाते हैं उनको आपने टारगेट करना कि यार वो क्या कह सकते हैं कि एक जिम ऐप के अंदर क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, आप ऐसे बंदे के पास नहीं जाएंगे उसका किया था बाहर आया हुआ खा खा के, ठीक है, जो खाता है वो बाहर आ जाता है। तो आप ऐसे बंदे के पास जाएंगे, हाँ उनके पास भी जा सकते हैं कि यार वो जिम क्यों नहीं जाते, ठीक है, तो वो अब कैंडिडेट है। एक और मिसाल ले लें आप लोग, एक ई-कॉमर्स ऐप पे आप काम कर रहे हैं और आप ऐसे बंदों को इंटरव्यूज के लिए बुला रहे हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में ऑनलाइन शॉपिंग की नहीं, वो कैसे आपने पैन पॉइंट्स बताए, या आप कोई फूड ऐप के हवाले से ऐसे बंदे के पास जा रहे हैं जिसको जो दे दो वो खा लेगा, मेरी तरह वो फूड ही नहीं है, वो बोलेगा भाई को कुछ भी डाल के मोबाइल दिखा, सही है। So you have to see कि मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, मेरा टारगेट ऑडियंस क्या है, and then you have to match that। उसके बाद दूसरा पॉइंट मैंने ये कहा था कि वो आपके कजन, आपके फैमिली मेंबर्स ही होंगे, क्योंकि वहाँ पे चांसेस हैं कि आप दोनों बायस्ड होके पॉइंट से भी आउट हो सकते हैं और बायस भी बीच में आ सकते हैं, मीन पर्सनल भी हो सकते हैं। और चूंकि आप उनको पहले से जानते हैं तो शायद आप प्रॉपर तरीके से बातचीत ना करें। तो पहली बात तो जो मैंने पहला मैटर बताया था कि आप पोस्ट अपलोड करते हैं, बिल्कुल ही रैंडम बंदा है कि यार चलो स्टूडेंट ऐड कर दो, सही है। दूसरा मैटर ये है कि आप स्टेटस लगा दें। तीसरा ये कि आपके दोस्त का दोस्त है, आप कभी नहीं मिले, आपने उनसे बातचीत करी। तीसरा, अवेलेबल टाइम उनके लिहाज से होना चाहिए, आपके लिहाज से नहीं होना चाहिए। यू हैव टू बी अवेलेबल on their available time and available places and also available क्या कहते हैं बजट। ऐसा ना हो कि आप उनको लेके जा रहे हैं पीसी होटल में, पैसे आपके पास नहीं, या फिर क्या करें ऑनलाइन कर दें। और अगर हो सके इफ यू गाइस अफोर्ड इट, अगर आप लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं, जो इंटरव्यू जो आप इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं, 2 बंदे 3 बंदे, उनको कुछ गिफ्ट दे दें, कुछ ऐसा गिफ्ट
जो वो यूज भी कर सके, उनको खुशी भी हो, और वो नेक्स्ट टाइम जब भी इंटरव्यू के लिए ओके हो तो आपके पास आए। और चूंकि टीचर आपको पढ़ाया तो टीचर का भी गिफ्ट होना चाहिए। कराची वालों के माइंडसेट तो ऐसी है ना कि अगर उनके साथ कोशिश करेंगे वो तो यार देखो मेरी बात सुने, अभी तक किसी ने भी कराची को पूरा नहीं देखा, मैंने तो बिल्कुल नहीं देखा। तो जो पैराडाइम आपके माइंड में बना हुआ ना, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैराडाइम? इमेज पैराडाइम। तो जो पैराडाइम आपके जहन में है वो पैराडाइम बनाया गया है। देयर आर पीपल जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, देयर आर पीपल जो आपको बाकायदा हेल्प करना चाहते हैं। सो यू हैव टू टेस्ट इट आउट। अगेन तुम गुमान में, गुमान से निकल गए। सर मैंने जो इंटरव्यू किया था लास्ट में बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन जो हमने पुजारी जन्नत का बना, हाँ बहुत अच्छा प्रोफेशनल। वो तो ऐसा अलग इंटरव्यू, बट आप लोगों को चलो एक्सपीरियंस आ गया, हाँ आपको फायदा होगा, आप लोग आपको कॉन्फिडेंट। रियल एस्टेट एजेंसी सर हमने तो दोनों इंटरव्यू किया था और दोनों साइड से अच्छा था। हमारे को प्रोफेशनल थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया। हाँ वेरी गुड। सर हमने दोनों के इंटरव्यू लिए। और अगर आप लोग किसी कॉफी शॉप में जा रहे हैं इंटरव्यू, तो मैं आ जाऊंगा पीछे बैठ जाऊंगा, मेरा कॉफी वहीं पे आ जाए, वहां से पी के चुपचाप निकल जाऊंगा, कुछ भी नहीं बोलूँ। सही ऑनलाइन में फिर आपने इसी पैसा कौन देना? अरे नहीं कॉफी आपको डेवलप करा देगी, पैसे और दे रहा है सर, कॉफी आपको सेंड कर देगी, अब वो पैसे अपने कि मैं यहाँ पे हूँ और कोई सवाल? और द पॉइंट कैंडिडेट को कौन से वाले चाहिए? हाँ भाई सवाल, हाँ भाई यूएस के बारे में तो सवाल करना, समझ आ रहा है? वेरी गुड। और कोई सवाल? मैंने कहा इट्स लाइक अ सेकंड मॉड्यूल। फैमिली मेंबर इसलिए नहीं होने चाहिए, सबसे पहली बात फैमिली मेंबर का मसला ये है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर ही वो चले जाएंगे फैमिली मैटर्स को ओपन करना। देखिए इसमें सर ज़्यादा इंटरव्यू ज़्यादा लोग जैसे अपने क्लाइंट का इंटरव्यू तो मैं इसमें 2 से 5 ज़्यादा नहीं, 2 से 5 नहीं यूजर्स भी बनता है। हाँ वही 2 से 5। उसमें आप क्लाइंट का इंटरव्यू यूजर से इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए जो वीडियो आ रही है ना, बस ट्राई करें कि वाई ज़्यादा होना चाहिए ताकि वो रीज़न दे सके, पर्सनल क्वेश्चन ना ठीक है। जब वो वीडियो देखेंगे ना, और जब आप चैट जीपीटी से भी हेल्प लेंगे तो आपको प्रॉपर गाइड करेगा, और इवन अगर आप अपने मेन कंसर्न सवाल चैट जीपीटी को दे देंगे ना, वो खुद ही बोलेगा यार ये पर्सनल है, इसको यूं कर दो। चैट जीपीटी इज देयर भाई साहब, चैट जीपीटी इज देयर। अपने जो फाइनल क्वेश्चन है उसको एक दफा चेकअप करवा ले चैट जीपीटी से, उसको बता दो भाई पहले इनमें आप ये चेक करो इसमें कोई पर्सनल सवाल तो नहीं है, दूसरा इसमें कोई ऐसा सवाल तो नहीं है जिसमें यूजर यस और नो में जवाब देगा, उसको चेंज करके उसको रीजनेबल बनाओ। तीसरा यार ये क्वेश्चन ज्यादा तो नहीं है। चौथा इनको ऐसे क्वेश्चन बनाओ कि हमें ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स आए, वो बना के दे देगा, पूरा बना के दे देगा, बताएगा कि इसमें ये प्रॉब्लम था, इसको मैंने यूं चेंज कर दिया। अब बोर्ड भी रहा कि आप खुद देख रहे हैं। मुझे अभी तक याद है लाल की बहन यहाँ पढ़ती थी आईसी में, तो उनका एक असाइनमेंट था, यहाँ बैठी हुई थी, मैं यहाँ बैठा हुआ था गरीबों की तरह, तो दे वर राइटिंग देयर क्वेश्चन, इंटरव्यू क्वेश्चन। अच्छा उन्होंने मेरा भी इंटरव्यू लिया था फूड के हवाले से, मैंने कहा नॉट अ फूडी, कहता सर प्लीज कर लें, मैंने कहा मैं फूडी हो ही नहीं, मैं क्या जवाब दूं। तो उनके 15 सवाल थे, सही सवाल, बट उनमें 3
तीन चार ऐसे सवाल थे कि यस और नो, ठीक है, यस और नो में सवाल नहीं होने चाहिए, पेन पॉइंट्स निकलने चाहिए, फ्रस्ट्रेशंस निकलने चाहिए, ठीक है। तो ChatGPT आपको पूरा पूरा समझा देगा, बता देगा, और टाइम बस आपको एक्सपेक्टेड टाइम भी बता देगा, यार इस सवालात से मुझे लगता है इतने मिनट लगेंगे, तो आप कुछ सवालात कम करते हैं जो अनइम्पॉर्टेंट है। हाँ? वो लेके तो आओ, लेके आओ, और इसको मैं सोच रहा हूँ ईद के बाद ही कर दूँ, ये जो प्रॉपर ब्रांडिंग का जो प्रेजेंटेशन है उसको ईद के बाद करने बेहतर होगा। ईद के बाद हफ्ते और देखो हफ्ते मेरा ऑफ होता है अच्छा खासा, माँ के सारे जब तक जिनके रहते हैं वो भी कंप्लीट कर लें ब्रांडिंग वाले, फिर हम प्रॉपर तरीके से ना उसको शायद शूट भी कर लें हम लोग अच्छे तरीके से, और उसी में आप लोग अपना शॉपर उसको बोलो कुछ छोटे तो प्रिंट करें, उसको उकसाओ। उसको उकसाओ, बोलो ये तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, अल्लाह अल्लाह माफ करे, बनाओ बहुत फायदा होगा। अच्छा तुम्हारा यार वो जो प्रिंट से यार तुम्हारा मैंने नंबर किसी को दिया है, वहाँ एक ब्रांड है कपड़ों का, मैंने अभी ना मेरी टीम उसकी ब्रांडिंग कर रही है ना टेक्फ्लक्स का, तो काफ़ी बड़े लेवल का बिजनेस है उसका कपड़ों का, तो मैंने कहा था तुम प्रिंटिंग विंटिंग करवाते हो, तो मैंने तुम्हारा नंबर दिया, तो अच्छे रेट देना ताकि वो बन जाए। कौन है ना बेचारे, अरे टेक्फ्लक्स UI UX, यहाँ जाओ यूट्यूब में जाओ, लिखो टेक्फ्लक्स UI UX, टेक्फ्लक्स गलत हो गया। यूट्यूब में यूट्यूब में यूट्यूब सर अंश मेहरा की वीडियोस में नहीं टेक्फ्लक्स, अरे टेक क्या टेक्स्टफ्लक्स क्या, अच्छा है। टेक टेक TECK, हाँ FLUX, हाँ UI UX। मैंने ये भी लिखा था। ये रहा आ गया, सब्सक्राइब नहीं हो इसमें जाओ, सर इसमें वीडियोस हैं। इसमें जाओ, क्लिक करो इसमें, वीडियोस में जाओ, हेलो ये देखिए ये शुरू से क्वालिटी मैंने इतनी खास नहीं की थी, बट वीडियोस बहुत काम के, मुझे लोगों ने बहुत मैसेजेस किया यार आपने क्यों ब्रेक किया, आपने क्यों ऑन नहीं किया। Whatever you do, it's better with a website. Introducing Hosting Your Website Builder, the fast and easy website builder. So welcome to the Basit. So this is our first day and first video. और firstly एक प्रॉब्लम हो गया कि अगर पहले आपको जो है ना पहले मेरा नाम ये था, एक गाड़ी की मिसाल दूँ, कार की मिसाल दूँ कि पहले ज़माने में हमारे पास किस तरह कार आगे आगे जाओ आगे जाओ। राइट, तो इंसान ने कैसे हुआ ऑल अबाउट डिज़ाइन सॉल्व किया गया, चीज़ों को सॉल्व किया गया। उसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल है टेलीफोन। अगेन गूगल कह रहा है कि सब वर्ल्ड फर्स्ट टेलीफोन, बट एग्जांपल के लिए इट्स रियली ग्रेट। सो as you can see there is no screen, there is no examples हैं जो मैंने निकाले हैं जो कि आपके लिए बहुत देख लें। क्या डॉक्टर अपने पेशेंट को देखे बगैर मेडिसिन रिकमेंड कर सकता है? नहीं कर सकता। In the same goes, UX designer can't solve the problem of the user without knowing them. अटेंडेंस ले लो भाई, अटेंडेंस ले लो, लोग सारे परेशान हो रहे हैं।
अच्छी बात है, परेशान होना चाहिए। सर आपने इसकी विंडोज क्यों खत्म कर दी? पड़ी हुई है, एडिट करोगे फ्री में? हाँ सर कर दूंगी। निशा क्यों नहीं आई है? मरियम, निशा, निशा एब्सेंट है आज। रीजन? अनस यासीन, पासवर्ड? हाँ? वाईफाई का मैनेजमेंट से जाओ, मेरे पास तो तुमने कौन सा
जरा सी की कल वीडियो अपलोड हुई थी रेड शर्ट में मैंने कुछ भी नहीं देखा, इतनी मसरूफ थी। नहीं चल रहा वो ना बोले कोई करेक्ट वेरिफिकेशन मांगना है वेरिफिकेशन के लिए सब कुछ भेजे तो वो कह रहे हैं बैंक अपना आईडी कार्ड अपना वीडियो रिकॉर्ड करना। हाँ ये सब आ रहे हैं ऑप्शन वीडियो थोड़ी सी रिकॉर्ड करना है। तुम्हारी नींदें नहीं पूरी हो रही ना, मैंने सेविंग में भी जवाब है। सस्पेंड कर दिया बहुत मदद मारी थी। हाँ अब तो बहुत उन्होंने बहुत मदद मारी थी, मगर मैंने कुछ आगे फिर जब हम लोग मेरा तो रात खुला था ये मेरे को तो ऐसे ही सिखा रहे क्या वो चलो मैं नेक्स्ट में लेकर आऊँगी ना तो देखना यहाँ पे तो मैंने कोई मसला हुआ ना, ज़ैनब कर देगी मुझे गूगल से। ज़ैनब से तुम अभी क्या कर रहे हो पीछे मैं फ्रीलांसिंग मतलब मैं बैठूँ डिस्टर्ब नहीं हो गया वो अपना काम करो मैं थोड़ा अभी पूछूँगी तो बोले सब तो नहीं होगा हाँ हाँ तो मुझे बुरा दिया तो ऐसे नहीं होगा सोएगा ना फिर। बस बस जस्ट लास्ट लेते आ गया बैठो फ्रीलांसिंग में आ रहा है, अभी तो काफ़ी जानना पड़ेगा। पता है वो हम लोग भी ये करते अलग से मोबाइल रखते थे, साइड और ऑन रखते थे, बार बार स्वाइप स्क्रॉल करते रहते थे। आधी रात को कभी कभी कोई क्लाइंट आ जाता था, हम लोग को तो खुश मिल जाएगा क्लाइंट आ जाता है। किस चीज़ के लिए
मेरे टेक्सटाइल के टीचर थी ना, उन्होंने यहाँ से क्या होता है टेक्सटाइल बनाई जब ये सिर्फ यही था। हाँ उसका बहुत गुलशन में भी अरीना गुलशन में भी है। 4-5 हैदरी में है। हाँ लेकिन यहाँ पे जो है मेन ब्रांच आलम पास मुझे करीबी भी पड़ेगी। मैं कोशिश करूँगी अगर आप लोग वहाँ लोग मैंने की शादी से पहले मैं वेक्टर कर लूँ। मुश्किल नहीं है लेकिन उसमें है ना वो करती है ना मुझे, फिर जब वो क्लाइंट से ऑनलाइन मीटिंग करते हैं मैं करती हूँ कि एक बैठ के देखो मैं किससे माशाल्लाह से बैकर्स में है ही नहीं ना लोग लेकिन कल सर बताया था यूएस में बहुत जॉब है, बहुत कम। और मैंने कहा बहुत सारे लोग पॉडकास्ट देखे इसलिए यूएस को बहुत कम बता रहे हैं। एक्सपीरियंस करके ही ना आता है, स्लो स्लो करते हैं तो ये एक्सपीरियंस ही है। लेकिन मैंने बहुत जो मैंने इंडिया में बहुत ही चीज़ें वहाँ के स्टूडेंट्स हैं कंटिन्यूसली लगे हुए हैं। हाँ वहाँ पे इंटर्नशिप एज अ मतलब कि स्टूडेंट्स लेवल पे अगर कंपनी इंटर्नशिप पे अब कंपनी भी एज अ हेल्पर पहले रहना पड़ेगा, ठीक कह रहे हो? कंपनी भी काम इंटर्नशिप हाँ ये पैसे के काम है। वो तो फिर एक्सपीरियंस से ही आएगी ना, एक्सपीरियंस होता रहेगा, इंटर्नशिप करते रहेंगे तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि हम लोग उनको देना जरूरी तो नहीं। यार ये ब्यूटिशियन में भी यही था, 3 साल इंटर्नशिप की, फ्री का काम ये करना पड़ा। हर जगह 3 ईदें गुजारी है बगैर पैसों की। किसी भी कंपनी में कर सकते हो ऑनलाइन, अगर रिमोट जॉब पे करना रिमोट करेंगे। नहीं ना ये फ्रीलांसिंग में करो। हाँ सही बताया, सर्च पे पढ़ा दे रिमोट पैसे मांगते नहीं हैं। नहीं फिजिकली सॉफ्टवेयर हाउस भी मिल जाएगी। फ्रीलांसिंग में करो, थोड़ा थोड़ा काम करो। सॉफ्टवेयर हाउस पे इंटर्नशिप पे तो रखते हैं ना, बहुत सारी जगह पेड इंटर्नशिप भी है। हाँ, तो फिर वो आपको एक्सपीरियंस गेन कर रहा है, वही चीज़ तो एक्सपीरियंस गेन कर रही है ना। हाँ और इसके अलावा कुछ नहीं करना। उसका यूट्यूब चैनल भी था। नहीं तुम है ना खाली साइड में अपर फाइवर फाइबर में बनानी ये किसका इंफॉर्मेशन या इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन